अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 27 अगस्त के होने वाले फैसले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 27 अगस्त के इस फैसले से 16,000 पाकिस्तानी लोग अपनी जॉब से जो है वो हाथ धो बैठे हैं और अब वो जॉब लेस हैं। अगर हम इन 16,000 लोगों को इनके 3 डिपेंडेंट्स भी करें, मीन अगर हम कहें कि एक उनकी वाइफ है और अगर 2 बच्चे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बनते हैं जो कि मुतासर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर हम ठीक भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे जो माशरती और समाजी और इखलाकी फ्लॉज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर, अगर इस फैसले को ठीक भी मान लिया जाता है तो फिर भी जिम्मेदारी आयद होती है उस सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। ये सारी की सारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। ये फैसला आए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या इतने सारे इस ख़ानदान के लिए, क्या इनकी दाद रसी के लिए या इनकी जॉब्स के हवाले से इनको कितने सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इनकी हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के इनके बच्चों के हवाले से और इनके रोज़मर्रा के जो उनके खर्चात हैं उसके हवाले से, हर लिहाज से इनको इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनकी दाद रसी के लिए कोई एक बात भी नहीं कर सकते? या बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तो इसके लिए अल्टरनेट बताना चाहिए कि आखिर इसका क्या अल्टरनेट है जो इन लोगों को दिया जाए। अगर वो जॉबलेस हुए हैं 16,000, जैसे कि आपने कोरोना के टाइम पे 12,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दी फैमिलीज़ को, जो मुतासरा फैमिलीज़ थी, जिनको आप समझते थे कि गुर्बत की लकीर के नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने उसके लिए बड़ा एक इकदाम कोरोना के टाइम पे लिया। लेकिन अब इतने सारे लोग जो मुतासर हुए हैं, आखिर इनके लिए भी तो टेक केयर करनी है, इनका भी तो ख्याल करना है। तो ऑलमोस्ट ये 1 लाख लोग हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। सो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आप मदीना की फलाही रियासत की बात करते हैं, आप हज़रत उमर के दौर की बात करते हैं, तो और जहाँ पे आपने ये बात भी की कि आप 10 मिलियन लोगों को जॉब्स भी देंगे जो कि 1 करोड़ जॉब्स बनती हैं, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने सारे लोगों का जॉब लेस हो जाना एक दिन में ही, तो आखिर उसके लिए क्या अल्टरनेट है जो कि इस वक्त हुकूमत के पास है, और अब तक क्यों इनकी दाद रसी के लिए या इनकी टेक केयर के हवाले से कोई आपकी तरफ से क्यों नहीं कोई जो है वो डिसीजन आया। आप हमेशा अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा करते थे कि बाहर से लोग पाकिस्तान आके जॉब्स किया करेंगे, लेकिन आज तो 3 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद ये हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान के अपने ही शहरी बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेस हो चुके हैं। ये 16,000 तो चले सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद है। कोरोना के इस पूरे अगर टाइम पीरियड को देखा जाए तो 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों को बजाय जॉब्स मिलने के 1 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की इसी हुकूमत में ये भी देखने को बिल्कुल नज़र आता है कि एक ही इंसान को 2-2 जॉब्स भी, उसकी 2-2 जिम्मेदारियां वो निभा रहा है। या तो एक साइड से शायद उसको पेंशन मिल रही होगी और दूसरी तरफ वो एक सरकारी नौकरी कर रहा होगा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये भी देखने को मिल रहा है, और तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आम पाकिस्तानी शहरी जॉबलेस होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो ये कितने अफसोस का मकाम है। इस अवाम ने तो आपको मुंतखब ही इंसाफ के नाम पर किया था कि आप इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, और आप अपनी हर तकारीर और स्पीचेस में हमेशा इंसाफ की बात करते रहे और हमेशा इक्वालिटी की बात करते रहे। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो आप क्यों खामोश हैं? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ठीक है, वो अपने उनका होगा, उसका कोई पस मंज़र होगा यकीनी तौर पर, सियासी है जो भी। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमेशा ही गेंस के हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल गेंस हासिल करने के लिए, क्या हमेशा पाकिस्तान की जो आवाम है वो ही मोरा बनती रहेगी?
کیا ہر بار پاکستان کی عوام مورا بنے گی؟ اب یہ پولیٹیکل گینز کا جھکاؤ کس طرف جاتا ہے، لیکن یہ 16,000 لوگ کیا صرف پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا، اور کیا ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا؟ یہ بہت سارے ایسے کوسچنز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صرف ایک سپریم اتھارٹی دے سکتی ہے، اور وہ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، جو کہ ان کو ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق رستے کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کی سب عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔